हेलो स्टूडेंट, मैं महेश कुमार वर्मा सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में अहमदाबाद सीतापुर। आज इस वीडियो में हम आपको गोली दर्पण के बारे में पढ़ाएंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के नियम ये सब बताए थे। इस वीडियो में हम आपको गोली दर्पण के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन हमने जो बताया था आपको कि नोट्स अवश्य बनाते रहिएगा और नोट्स के साथ साथ आप तैयार भी करते रहिएगा। तो देखिए इस वीडियो में जो आपका दिया है गोली दर्पण। तो गोली दर्पण क्या है इसके बारे में आप देखिएगा कि गोली दर्पण क्या है। तो देखिए गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। खोखले गोले यानी कांच का एक खोखला गोला होता है जिससे काटा गया उसका एक भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलाई करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। दूसरा तल परावर्तक तल होता है जो चमकदार होता है। तो देखिए यहाँ पर गोली दर्पण के बारे में जो हमने बताया आपको उसके बारे में देखते रहिए। ये मान लो एक कांच का खोखला गोला है, ठीक। अब इसमें हम चाहे इस साइड में आप काट दीजिएगा, एक भाग काट करके आप निकाल लो, और चाहे इस साइड से निकाल लो। अब इसमें ये भी है कि कलाई चाहे आप उभरे हुए में लगा दीजिएगा तो एक दर्पण तैयार हो जाएगा, और या दबे हुए तल में कलाई आप कर रहे हैं, पेंट लगा रहे हैं, तो आपका दूसरा दर्पण हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है इस डिफिनेशन के अनुसार, यानी यहाँ पर डिफिनेशन जो दिया गया है वो डिफिनेशन आपका क्या है इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का एक काटा गया भाग होता है जिसके एक तल पर बताया गया पारे या चांदी की कलाई करके आयरन ऑक्साइड का क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। और इसका दूसरा तल जो होता है, देखिए इसमें का ये तल है और इसमें का ये तल है, तो दूसरा तल जो होता है परावर्तक तल होता है जो चमकदार होता है। यही गोली दर्पण है। अब देखिए गोली दर्पण के प्रकार, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोली दर्पण दो प्रकार के, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अब आपको हम बताएंगे अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यहाँ पर गोली दर्पण के प्रकार के बारे में बताया गया। तो देखिएगा अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण की डिफिनेशन क्या लिखेंगे? वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, दबा हुआ हो, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन दबे तल से होता है। डिफिनेशन हमने यहाँ पर नहीं लिखी है, याद रखना। यदि दबे हुए तल से परावर्तन होता है तो अवतल दर्पण है, और यदि उभरे हुए तल से परावर्तन होता है तो उत्तल दर्पण है। देखिएगा यहाँ पर भी इसके चित्र बना करके आपको बताते हैं। जैसे ये आपका एक दर्पण है और कलाई इधर लगी हुई है, पेंट वगैरह सब इधर लगा हुआ है, तो ये देखिएगा दबा हुआ तल है कि नहीं है? ये आपका कैसा तल है? दबा हुआ है। यदि इस तल से मान लो कोई परावर्तन होता है तो वो निकल जाएगा, या ऐसे डाल दो तो देखिए परावर्तन किससे हो रहा है? दबे हुए तल से। तो वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। डिफिनेशन लिख सकते हैं कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब बात आई उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या है देखिएगा। उत्तल दर्पण के बारे में भी हम आपको बताते हैं। उत्तल दर्पण जैसे आपका इस प्रकार से बना दिया जाए और इधर आप जो है कलाई करके पेंट लगा दें, तो जो भी परावर्तन होगा वो इधर से होगा, जो भी परावर्तन होगा वो इधर से। देखिए उभरा हुआ तल है कि नहीं है,
किरणें डालेंगे परावर्तित हो जाएंगी, किरणें डालेंगे परावर्तित हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर हम किरणें डालते हैं तो ये परावर्तित होकर के निकल जाएगी, ऐसे इधर से भी आप किरणें डालें तो परावर्तित होकर के निकल जाएगी। ओके, तो डिफिनेशन इसकी क्या है? डिफिनेशन के बारे में भी आप सोचिए कि डिफिनेशन इसकी है क्या। तो डिफिनेशन के बारे में देखिए कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी जिसका परावर्तन उभरे तल से हो, जिस दर्पण के द्वारा परावर्तन उभरे तल से हो उसे उत्तल दर्पण, और जिसमें परावर्तन दबे तल से हो उसे अवतल दर्पण। तो ये भी आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण के बारे में हमने आपको बताया। ये जो आपको उत्तल और अवतल दर्पण मिले ये भी हमने बताया गोलीय दर्पण से ही मिले हुए हैं। तो गोलीय दर्पण से हमारे जो दर्पण बनाए गए, जैसे यहाँ पर देखो दबे हुए तल में कलाई लगी हुई है, तो ये दर्पण कैसा होगा? यदि काट करके निकाला जाए उत्तल होगा। यहाँ पर इस साइड में देखो इसमें उभरे हुए तल में कलाई लगी है, तो इसको काट करके हम बाहर निकाले तो कैसा दर्पण बनेगा? अवतल दर्पण। तो पूरी बात समझ में आ गई है कि गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण के प्रकार, और फिर इसके बाद जो प्रकार उसके अवतल दर्पण उत्तल दर्पण है उनकी डिफिनेशन। ओके, अब दर्पण के बाद हम आपको बताएंगे प्रतिबिंब, क्योंकि दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब बनाना होगा। तो प्रतिबिंब क्या है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे कि ये प्रतिबिंब क्या है। तो देखिएगा, जैसे हम आईने के सामने खड़े होते हैं और हमारा फेस दिखाई देता है तो वो भी एक प्रकार का क्या है? प्रतिबिंब ही। तो गोलीय दर्पणों के द्वारा जो आपके प्रतिबिंब बनते हैं उनके बारे में बताएंगे। पहले आप ये समझ लें कि ये प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब की डिफिनेशन क्या है। तो देखिए, दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या बताया गया? दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो वह दूसरा बिंदु पहले बिंदु का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। ये जो दूसरा बिंदु आपको मिला है, जहाँ पर बताया गया मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु जो है वो पहले बिंदु का क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब की डिफिनेशन भी याद रखिएगा, बहुत कठिन डिफिनेशन नहीं है, ना तो आपको रटना है, अपने शब्दों में भी आप बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखिए, प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है, इनकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे? तो सेम डिफिनेशन यही रहेगी, थोड़ा सा हम अंतर करेंगे डिफिनेशन में और देखिएगा वही डिफिनेशन आपकी बनेगी। डिफिनेशन क्या है? जो आपने प्रतिबिंब की याद किया है कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, ये वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में मैं बता रहा हूं, जो वास्तविक प्रतिबिंब आपके है इसके बारे में, यानी जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तो वह दूसरा बिंदु पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब होता है।
तो यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। डिफिनेशन जो प्रतिबिंब की थी उसमें हमने दोनों चीजें एक साथ बताई थी कि मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस दूसरे बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ बात आ गई वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब है वास्तव में प्रतिबिंब बना है, यहाँ पर जो किरणें दो या दो से अधिक है एक दूसरे को काट रही है, वास्तव में वो प्रतिबिंब जो बिंदु होगा वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो इसके बारे में डिफिनेशन हमने जो बताया सेम यही डिफिनेशन है कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो वह दूसरा बिंदु पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब की डिफिनेशन हुई। आभासी प्रतिबिंब क्या है? आभासी प्रतिबिंब क्या है? देखिए ये दूसरा आपका कौन सा है? आभासी प्रतिबिंब है। तो आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होगी? देखिए सेम वही परिभाषा, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर परावर्तन के दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर आप वास्तव में मिलती है नहीं लिखेंगे, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह दूसरा बिंदु पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब होगा। यानी परिभाषा आपको बताया गया कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह दूसरा बिंदु पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। मिलती हुई प्रतीत होती है का मतलब हमें आभास हो रहा है, केवल हमें आभास हो रहा है कि इस बिंदु पर ये किरणें मिल रही हैं, इसीलिए उसको कहा गया है आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ पर जो वास्तविक प्रतिबिंब की डिफिनेशन, आभासी प्रतिबिंब की डिफिनेशन जो हमने आपको बताया, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वास्तविक में वास्तव में काटती है और आभासी में केवल हमें आभास हो रहा है, मिलती हुई केवल प्रतीत हो रही हैं। ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको गोलीय दर्पण के बारे में बताया, गोलीय दर्पण के प्रकार, उनकी डिफिनेशन, जैसे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में हमने बताया था कि दबे हुए तल से परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण में हमने आपको बताया उभरे हुए तल से परावर्तन होता है। फिर इसके बाद आपको हमने प्रतिबिंब के बारे में बताया, प्रतिबिंब क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ये इस वीडियो में इनका भी नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने के बाद आप इसको याद करिएगा और अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे का टॉपिक देंगे और उसको भी आप याद करते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। ओके, धन्यवाद।